नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे आज एक एक अपडेट होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी बीपीएससी को लेकर के। जी हां, बीपीएससी पर संग्राम लगातार जारी है। छात्रों के द्वारा शुरू हुआ ये आंदोलन अब इस आंदोलन पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज इसमें एक बड़ा एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया गया। क्या कुछ लिया गया वो बड़ा एक्शन बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही दूसरी खबर होगी महाकुंभ से जुड़ी, जहां बेतुके बयान पर अब मौलाना कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मौलाना ने क्या बेतुका बयान दिया और कैसे वो घिर रहे हैं, क्यों उनकी किरकिरी हो रही है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर होगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पर यूक्रेन के काउंटर अटैक से रूस अब दहल गया है। लगभग 1000 दिन से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए और अब यूक्रेन की तरफ से ये काउंटर अटैक किया गया है। क्या है ये काउंटर अटैक, कैसे किया गया और रूस ने इसमें क्या कुछ रूस की तरफ से दावा किया गया, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसी के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत सबसे पहले प्रमुख खबर के साथ, जहां बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। और ये आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों के इस आंदोलन में अब राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। बिहार में हो रहे इस आंदोलन पर अब सियासी रंग चढ़ रहा है और ऐसे में आज सुबह पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पटना के गांधी मैदान में अनशन पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने सुबह 4 बजे हिरासत में ले लिया। उनके साथ साथ अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद काफी हंगामा भी देखने को मिला और प्रशांत किशोर को अनशन से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भी भर्ती कराया। दरअसल जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर से अनशन खत्म करने की अपील की थी, जिसे प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया। और प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा था कि वो छात्रों की मांग पूरी होने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुबह जब पुलिस गांधी मैदान पहुंची तो वहां पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले नजर डालेंगे ग्राफिक्स के ऊपर कि आज क्या कुछ ताजा अपडेट वहां पर है। बीपीएससी पर संग्राम लगातार जारी है। तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे, जहां पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया है। लगभग 3:45 बजे का वो वक्त था जब पुलिस गांधी मैदान पटना पहुंची थी और कई थानों की पुलिस वहां पर इकट्ठा होकर के पहुंची और तब जाकर प्रशांत किशोर को वहां से हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है। 2 जनवरी से धरने पर प्रशांत किशोर बैठे हुए थे और सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान दिया था कि जब तक छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक इनका ये जो धरना है, अनशन है, ये जारी रहेगा। हालांकि इस बीच जिलाधिकारी की तरफ से उनसे कहा गया इस अनशन को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने। आखिर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी उनकी मांगे क्या है वो आपको बताते हैं। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए, ये भी अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पहले वाली परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए और दोबारा से इसका आयोजन हो। इसके साथ ही अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को भी रद्द करने की मांग ये तमाम अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में लगातार आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं उनकी भी न्यायिक जांच की मांग ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है तमाम वो मांगे अभ्यर्थियों की बीपीएससी को। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आखिर विवादों में बीपीएससी परीक्षा क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी किया गया था, जहां पर 4,83,000 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन इस परीक्षा के लिए दिया था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3,25,000 अभ्यर्थी परीक्षा में
शामिल हुए थे। 4 लाख से ज्यादा इसमें आवेदन आया और इसमें 3,25,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। उन्होंने ये परीक्षा दी और परीक्षा में 2031 पदों के लिए ये आयोजित की गई थी, ये जो परीक्षा थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा छात्रों की तरफ से परीक्षा दी गई। इन पदों में 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य अधिकारी पद इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर बीपीएससी परीक्षा को लेकर आखिर क्यों विवाद है वो आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया 2024 बीपीएससी बनती हुई नजर आई। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आयोजित की गई थी। 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा ये हुई थी और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होने पर और साथ ही गड़बड़ी होने की एक खबर मिली थी और ये खबर मिलने के बाद में जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ और उसके बाद में लगातार एक एक करके ये विवाद बढ़ता गया और ये विवाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में, राजनीतिक जो सियासी रंग है उसमें भी तब्दील हो चुका है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी पटना से मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मधुरेश, आज सुबह की अगर हम बात करें तो लगभग 4 बजे का वो समय था जब प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के लिए कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, अभी यहाँ से गिरफ्तार करके या उनको हिरासत में लेकर के पटना एम्स ले जाया गया था, जहाँ पर इनका मेडिकल जांच कराया गया और मेडिकल जांच के बाद उनको बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास व्यवहार न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार एफआईआर जो है उसमें 2 धाराएं हैं। एक, प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने का उन पर आरोप है। दूसरा, हाईकोर्ट के आदेश को न मानने का आरोप भी उनके ऊपर में लगाया गया है और प्रशांत किशोर के अलावा 150 अन्य लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है जो उनके साथ में लगातार बैठे हुए थे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जब धरने पे बैठे हुए थे वहां पे छात्रों की संख्या बहुत कम थी, 1 या 2 से ज्यादा नहीं थी और ज्यादातर जो उनके साथ में बैठे हुए लोग थे वो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो नेता है वही वहां पर उनका साथ दे रहे थे। तो निश्चित रूप से जो एफआईआर है वो भी इन्हीं के ऊपर में दर्ज की गई। मधुरेश, सीधे तौर पर हम भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन जो कि कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से शुरू किया गया था, अब वो पूरा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है सीधे तौर पर और अपनी राजनीतिक रोटियां तमाम राजनीतिक दल इसमें सेक रहे हैं और ऐसे में ये कार्रवाई और ये एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज अब उनको हिरासत में लिया गया, 11 बजे उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या इसके साथ ही जो छात्र वहां पर उस दौरान मौजूद थे उनकी तरफ से क्या बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, छात्रों ने प्रशांत किशोर से दूरी पहले ही बना ली थी। छात्रों ने जो धरना स्थल जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा चिन्हित किया गया था गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग से प्रशांत किशोर को छात्रों ने वहां से हटा दिया था। 2 बैग प्रशांत किशोर के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर को वहां से जाना पड़ा था और उसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद ही प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास में अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने का वो शुरू किया और 2 तारीख के शाम को 5 बजे वो वहां पे आकर बैठे। यहाँ पर छात्रों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। अगर छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता तो जब 4 तारीख को बीपीएससी ने जो सेंटर रद्द किया गया था परीक्षा का 13 तारीख वाला, उसका जब री एग्जाम लिया तो वहां पे 6000 बच्चे पहुंचे एग्जाम देने के लिए। ये साफ साफ दर्शाता है कि शांतिपूर्ण परीक्षा होना, 6000 बच्चों का परीक्षा में शामिल होना, छात्रों का प्रशांत किशोर के अनशन से कोई नाता नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा था। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ये थी बिहार